नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें आज हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ेंगे और जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या है और त्रिकोणमिति अनुपात से ग्रुप डी या एनटीपीसी कहें, आरआरबी एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन हर साल लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, उनके फार्मूले के बारे में अच्छे से समझेंगे और सेकेंड डे इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं सॉल्व करेंगे। तो दोस्त, आज ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो है जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात है और हम लोग ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान देते हुए बस उतना ही पढ़ेंगे जितने की सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति से मिल जाए। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात है। सबसे पहले तो हम जाने त्रिकोणमिति अनुपात किसके अंतर्गत आता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, इसकी परिभाषा है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और जान जाइए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। इस माप के लिए समकोण त्रिभुज, बात ध्यान दीजिएगा, इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के साथ उसके भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है जिनके भुजाओं में हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। किसी भी त्रिकोणमिति में अगर त्रिकोणमिति अनुपात समझा जाए तो किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्या होता है, भुजाओं का संबंध जो होता है वो त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अब कुल छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, यानी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है टैन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है कोसेक थीटा। यानी इन्हीं 6 रेशियो को हम लोग क्या करना है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ बेसिक फार्मूले हैं उसको जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक क्या होता है 90 डिग्री होता है, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है और दो जो होता है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल होता है। और इसमें ये जो होता है कर्ण होता है, इसमें कर्ण होता है या हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये आपका आधार होता है। अगर थीटा यहाँ हो तो थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं। अगर थीटा यहाँ हो तो थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, और थीटा कौन सा हो, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण हो। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपका त्रिभुज ऐसे बना, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण हो जाएगा यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा। और अगर थीटा हो जाए तो आपका लंब ये हो जाता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को, अगर थीटा यहाँ पे हो न्यून कोण का तो उसके सामने वाला लंब होगा यानी परपेंडिकुलर ये होगा, ए बी होगा। अगर थीटा यहाँ पे हो तो इसके सामने वाला लंब बीसी होगा और आधार ये होगा यानी बेस ए बी होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में हम एक पाइथागोरस का फार्मूला समझेंगे। अगर दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। दोस्तों, मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है
और सी है, ए है, बी है, सी है। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कर्ण हो गया। ये थीटा है, ये आपका आधार हो गया। आधार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, और ये जो आपका होता है लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा और थीटा के सामने वाला लंब होगा, और नीचे वाला उसके क्या होगा, थीटा का आधार होगा। दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छा फार्मूला है, वो फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज के कर्ण, लंब और आधार के बारे में अच्छे से आपको आना चाहिए, वरना त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ही छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपकी दो भुजाएं दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से थर्ड भुजा निकाल सकते हैं। अगर आपको ये देखिए कर्ण हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर कर्ण और आधार दिया है, लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, आधार इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर इसमें लंब निकालना है, अगर इसमें लंब निकालना है, इधर जाके अंडर रूट कर देता है इसको, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी तरह अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर हो जाता है आपका अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको क्या निकालना हो, आधार निकालना हो, तो आधार स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, आधार, ये जो स्क्वायर है इधर जाकर अंडर रूट कर देगा, और ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबका वैल्यू निकालना है, इन सब फार्मूलों को आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आगे हम इस पर मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लें, अगर इसका वैल्यू दे दिया हो आपका, अगर इसका वैल्यू दे दिया है 4, इसका वैल्यू दे दिया है 3, तो कर्ण क्या होगा, यहाँ पर लंब दे दिया है 4, आधार दे दिया है 3, तो हमको कर्ण निकालना है। अब कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह आपका फॉर्मूला होगा। और इसमें अगर हम देखें, कर्ण जो होगा जाके इनको अंडर रूट कर देगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, यानी 4 का स्क्वायर, बेस यानी आधार कितना है, 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, यानी आ जाएगा 25, और 25 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 5, यानी इसका 5 into 5 का पेयर बनेगा, और एक 5 बाहर निकल जाएगा, और आपका कर्ण क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आधार न दिया, आधार न दिया हो, आपका एक क्वेश्चन में क्या दिया हो, 5 दे दिया, आधार निकालना है, तो फार्मूला यही है, आधार का स्क्वायर जो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस, देखिए हम फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अगर लंब निकालना है तो आधार इधर आके कर्ण से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आधार निकालना है तो लंब कर्ण से माइनस हो जाएगा, अगर लंब निकालना है तो कर्ण से आधार माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार यानी बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा।
उसके बाद कड़ के जगह पर क्या रख देंगे, 5 दिया है और लंब के जगह पर दिया है 4 का, तो 5 5 जो 25 माइनस 4 4 जो 16, यानी √9 आएगा। और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 इंटू 3 का पेयर बनेगा और 3 आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए, इसमें कर्ण, लंब और आधार निकालने आना चाहिए। इसके बाद चलते हैं जो 6 यानी 6 त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान जाइए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा होता क्या है। यहां देखिए, अगर साइन थीटा कहा जाए तो साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट यानी उल्टा होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, यानी अगर वैल्यू पूछे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू 1 अपान कोसेक को साइन थीटा लिख के कैंसिल करके 1 कर सकते हैं, यानी साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। अगर कोसेक थीटा लिखना हो, इसी में अगर कोसेक थीटा लिखना हो, इसको 1 अपान साइन थीटा आप लोग लिख सकते हैं। सेकेंड आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है सेक का अपोजिट होता है। कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक का। इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा, और इसी तरह अगर कॉस इंटू सेक का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, 1। टैन जो होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है, टैन किसका अपोजिट होता है, कॉट का। यहाँ पे तो कॉट थीटा इक्वल टू भी किसका अपोजिट होता है, टैन थीटा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और दो फार्मूला बहुत जरूरी है, आप लोग जानिएगा। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर इन सारे फार्मूलों को आपको यूज करना पड़ेगा। अगर साइन थीटा इक्वल टू 5/4 है तो कोसेक उसका अपोजिट है, तो कोसेक थीटा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका है टेन थीटा इक्वल टू साइन अपन कॉस थीटा। टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अपन साइन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का तरीका किससे समझेंगे, एक समकोण त्रिभुज से समझेंगे। मान लीजिए आप लोग यहां पे क्या है, थीटा है, ये 90 डिग्री है, ए है, बी है, सी है। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है। जब थीटा यहाँ पर हो तो अगर मान लीजिए यही आपका त्रिभुज ऐसे बन जाए, थीटा यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, अगर थीटा यहाँ पे आ जाए तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपान कर्ण। क्या होता है, आधार अपान कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। और इस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टा आधार, यानी P/B होता है। क्या होता है, P/B। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का अगर आप लोग वैल्यू निकाल देते हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर कोसेक थीटा पूछे,
कोसेक साइन का उल्टा होता है अपोजिट, यानी इसका हो जाएगा कर्ण अपान लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण अपान लंब। अगर आपका काश किसका उल्टा होता है? सेक का। अगर सेक पूछे तो सेक हो जाएगा कर्ण अपान आधा। क्या हो जाएगा? कर्ण अपान आधा। और इसी तरह टेन के बाद अगर काट पूछे, टेन का वैल्यू निकल जाता है तो काट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। क्योंकि क्या होता है, टेन काट का अपोजिट होता है, कॉस सेक का अपोजिट होता है और साइन कोसेक का अपोजिट होता है। दोस्तों अगर आपको एक वैल्यू दे दे तो हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें इस फार्मूले में एक वैल्यू दे दे तो हम अगर साइन थीटा दे दे तो कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा निकाल सकते हैं और कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। हम बस एक एग्जांपल के तौर पे आज समझेंगे और बाकी कल इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में, सारा क्वेश्चन 2 दिन में सॉल्व करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के। जब त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से खत्म हो जाएगा तो हम इसके त्रिकोणमिति के अगले भाग में यानी tan 0 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू या sin a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए आपका अगर एग्जांपल क्वेश्चन दे दे, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, क्या दे दे? साइन थीटा इक्वल टू दे दे 3/5 और आपका वैल्यू पूछे, चाहे कॉस थीटा का पूछे, चाहे टेन थीटा का पूछे, चाहे चाहे सेक थीटा का पूछे, चाहे कोसेक थीटा का पूछे और चाहे आपका कॉट थीटा का पूछे, हम लोग सारा वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखने की जरूरत यह है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है दोस्तों? लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना दिया है? 3 और कितना दिया है? 5। तो हम लोग अगर लंब और कर्ण दिया है तो आधार निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर कोई वैल्यू आपको दे तो सबसे पहले देखिए कर्ण निकल गया कि नहीं, आधार निकल गया कि नहीं और लंब निकल गया कि नहीं। इस क्वेश्चन में तो लंब और कर्ण दे दिया है, हमको सबसे पहले आधार निकाल लेना है। अगर आधार आपको फाइंड हो जाता है तो इन सबका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताया था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह आपको हमने फार्मूला बताया था। इसमें कर्ण कितना दे दिया है? 5 का स्क्वायर और लंब कितना दे दिया है? 3 का। इसमें आधार हमको क्या करना है? फाइंड करना है। 5 5 का क्या हो जाएगा? 25, 3 3 9 आधार का स्क्वायर। यहां से 9 माइनस होगा तो 25/9 हो जाएगा आधार का स्क्वायर। यहाँ पर 16 हो जाएगा आधार का स्क्वायर। और कभी भी स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर लगा देता है, तो अंडर 16 इक्वल टू हो जाएगा आधार। अंडर 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार। यहाँ पे आधार आपका क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16 होता है, यानी आधार आपका 4 हो जाएगा। आधार क्या हो गया? 4 हो गया, यानी बेस आपका कितना हो गया? 4 हो गया। अगर बेस 4 हो गया तो अब आपका कोई भी वैल्यू पूछे आप लोग निकाल सकते हैं। अगर काश थीटा पूछता है तो काश थीटा इक्वल टू क्या होता है? काश थीटा इक्वल टू क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं, काश थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या पढ़े हैं? आधार बट्टा कर्ण। इसमें आधार कितना आ गया? 4 आ गया। कर्ण कितना दिया था? 5 दिया था, तो 4/5 हो गया। इसके बाद अगर tan थीटा पूछे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब इसमें दिया था, कितना दिया था? 3 दिया था और आधार कितना निकाले? 4 निकाले। अब इसमें अगर सेक पूछता है तो सेक तो काश का उल्टा होता है। अगर काश का वैल्यू किसी क्वेश्चन में न फाइंड किए हो, डायरेक्ट सेक का ही फाइंड करना है, तो सेक का फार्मूला हो जाएगा, काश का उल्टा हो जाएगा कर्ण अपान आधार।
क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण अपान आधार। कर्ण कितना दिया है 5 और आधार कितना दिया है 4। इसी तरह अगर आपका कोसेक थीटा पूछे, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण अपान लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण अपान लंब। कर्ण कितना दिया है 5 और लंब कितना दिया है 3। इसके बाद अगर कॉट थीटा पूछे, कॉट tan का उल्टा होता है। कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉट tan का उल्टा होता है तो कॉट tan इक्वल टू लंब बट्टा आधार होता है, तो कॉट हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो इसमें आधार कितना दिया है, आधार 4 दिया है और लंब कितना दिया है 3 दिया है। इस तरह अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एक का किसी का भी वैल्यू दिया है, तो आपके त्रिकोणमिति अनुपात में किसी का भी वैल्यू पूछे, आप लोग अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। और ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में देखिएगा लगभग हर 3 पेपर में से 2 पेपर में एक क्वेश्चन पूछा है। हर 3 पेपर में से 2 क्वेश्चन में पेपर पूछा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। और कई लोगों का मैथ बहुत कमजोर होता है, तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब हम त्रिकोणमिति का 3-4 वीडियो ऐसा बनाएंगे कि आपका आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी हो, एक भी क्वेश्चन इसमें से इधर उधर नहीं जाएगा। और जब त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, लेसन वाइज हम हर लेसन को मैथ का पढ़ेंगे। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।